सबसे बड़ी चिंता किसानों को ये है, लगातार उनके बयान पंजाब से हो, हरियाणा से हो, बाकी जगहों से जो हम सुन रहे हैं, वो ये है कि अगर सरकार के जो कानून हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो जो सरकारी मंडियां हैं, एपीएमसी जो मंडियां हैं वो खतरे में आ जाएंगी। और उनकी सोच ये है कि सरकारी मंडियों पे टैक्स लगते हैं, जो प्राइवेट मंडियों को आप छूट दे रहे हैं उस पर वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे जो कि सरकारी मंडियों पे हैं। ऐसे में किसानों को चिंता ये है कि सरकारी मंडियां 2-3-4 साल में खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियों की मोनोपोली या फिर मार्केट पे कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, जो सरकारी मंडी है वो राज्य के एक्ट के द्वारा बनती है। राज्य का जो एपीएमसी एक्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रेड एक्ट है वो बिल्कुल भी अतिक्रमित नहीं करता है। हमने ये कहा है कि एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये इसके पीछे हमारा सोचना ये है कि किसान की जिन्स पर जबरन टैक्स क्यों लगना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यापारी खरीदता है और उसको खरीदे हुए उत्पादन पर टैक्स देना पड़ता है तो वो टैक्स तो किसान से ही वसूला जाता है अंतर्गत। तो अब चिंता ये हो सकती है कि बिहार में ये सब किया गया चीज़ों को बेहतर करने के लिए, वहाँ चीज़ें बेहतर नहीं हुई। पंजाब, हरियाणा और बाकी जगहों के किसानों को चिंता है कि जो हमारा है कहीं वो ना लूट जाए, नया बने ना बने पता नहीं, जो है वो कहीं ना चला जाए। नहीं, मैं आपके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बिहार में एपीएमसी ख़त्म हुई उसका भी एक अपना बड़ा इतिहास है और वो उसके जो कारण हैं उनको मैं सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं चाहता, लेकिन उससे सामान्य किसान को निश्चित रूप से निजात ही मिली है। क्योंकि जब वहाँ मंडी थी तो शोषण की चरम सीमा थी और इसी से त्रस्त होकर एपीएमसी को ख़त्म करने की स्थिति उस कालखंड में आई। लेकिन क्या होता है कि कुल मिला के जब हम कोई कानून बना रहे हैं या कानून को बदल रहे हैं उसके साथ बाकी और सब चीज़ें करना ज़रूरी होती हैं। सिर्फ कानूनी एक पर्याप्त नहीं होता। जब हमने ये कानूनी रिफॉर्म किया उससे पहले गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसका प्रोविज़न किया, उस पर काम शुरू हो गया। 1,500-2 हज़ार करोड़ रुपया नीचे पैक्सों तक मंजूर होकर पहुंच गया। हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं, लगातार छोटी जोत होती जा रही है, इसलिए देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम हम लोगों ने प्रारंभ किया। एफपीओ पर 5 साल में हम 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने वाली है। एफपीओ को 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज की सब्सिडी केंद्र सरकार ने देना तय किया। ये सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं और जब ये सारी चीज़ें नीचे तक पहुंच जाएंगी तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छे स्थिति में आएगा। नहीं, पर इससे सवाल ये भी हो सकता है कि आप ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट करते फिर चेंज करते तो शायद किसानों का ब्लो बैक पुश बैक नहीं होता। क्योंकि मैं जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे लिखा है कि 2020-2021 में बिहार में 0.05 लाख मीट्रिक टन गेहूं वीट को प्रोक्योर किया गया, जबकि टारगेट था 7 लाख मीट्रिक टन का। इतना बड़ा गैप। अब मैं नहीं कह रहा कि जो बिहार में हुआ वो जगह पे होगा, लेकिन एक चिंता लोगों को है कि अगर वहां पे टेक ऑफ नहीं किया, जो आपने सारी बातें कही, अगर ये हो गई तो आपका एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, पर अगर नहीं हुई तो किसान को जो मिल रहा है वही नहीं मिलेगा और जो नहीं मिल रहा वो तो नहीं ही मिल रहा। कृषि का जो क्षेत्र है उसमें चौतरफा प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि किसान मुसीबत में है और किसान की आमदनी बढ़ाना ये एक काम है, लेकिन लोग आने वाले कल में खेती की ओर आकर्षित हों और खेती में भी रोजगार के अवसर सृजित हों, गांव के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हों, इसके लिए हमको एक साथ कई काम करने की आवश्यकता है और एक के बाद एक कदम मोदी सरकार ने उठाया है। उन कदमों की श्रृंखला में कानून बनाना ये भी एक कदम है।